सबका स्वागत है। आज हमारी 126वीं क्लास है और तीसरी क्लास है हमारी नॉन इन्फिनिटिव में। तो मैंने जो लास्ट क्लास छोड़ी थी, आज अभी आया नहीं, गिरीश आ जाएगा क्लास में, ऑनलाइन क्लास में। तो जो मैंने लास्ट क्लास छोड़ी थी तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि क्वालिफाइंग वर्ड का मीनिंग बताया था, ठीक है। और जो मैंने क्लास छोड़ी थी तो उसके अंदर ये एक सेंटेंस था तो जिसमें हम कह रहे थे द क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव के अंदर हमने छोड़ा था कि अगर मैंने कहा वी आर गोइंग टू प्ले द मैच, अब ये था या नहीं था। अब ये बात जो कह रहा हूँ वो समझो कि वी आर गोइंग टू प्ले द मैच, ये टू क्वालिफाई ए वर्ब लाइक एन एडवर्ब, टू क्वालिफाई ए वर्ब लाइक एन एडवर्ब। वर्ब क्रिया जो क्रिया विशेषण जैसा बन जाता है। तो अगर मैंने सेंटेंस का वी आर गोइंग टू प्ले कि हम खेलने जा रहे हैं द मैच, तो इसके अंदर जो वर्ब है प्ले, ये क्या हो गया, खेलने नहीं जा रहे, हम खेलने को जा रहे हैं। हम खेलने जा रहे नहीं बोला, हम खेलने को जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू प्ले। तो जो गोइंग टू है, गोइंग जो है, और टू प्ले हमारा क्या हो गया, इन्फिनेटिव, ठीक है। गोइंग हमारा वर्ब, टू क्वालिफाई ए वर्ब लाइक एन एडवर्ब। तो वो अब जो ये वर्ब था गोइंग, समझो बात, गोइंग टू प्ले में जो गोइंग जो एडवर्ब है वो गोइंग वर्ब जो है वो एडवर्ब की तरह हो गया, ठीक है। अब इसके आगे हम शुरू करते हैं जीरंडियल इन्फिनेटिव। क्या शुरू करेंगे, जीरंडियल इन्फिनेटिव। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें। इनफैक्ट ये मैंने आपकी क्लास प्रिपेयर भी करी थी पर मैंने आप लोगों की पहले ये ली नहीं। जी ओके। अब ये क्या कहता है, ये कहता है जो ऐसे इन्फिनेटिव होते हैं जिनका हम इस्तेमाल एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह करते हैं। मतलब हम उसको क्या करेंगे, या तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की तरह करेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषता। इट इज ए डार्क हॉर्स, तो डार्क, इट इज ए ब्लैक हॉर्स, तो ब्लैक उसकी विशेषता है। तो ऐसे इन्फिनेटिव जिनका हम यूज ऐसे एडजेक्टिव या एडवर्ब की भांति कर रहे हैं उनको हम जेंडर इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। अब इसके इस्तेमाल कैसे होते हैं, सबसे पहले देखो इसका किसी पर्पस के रूप में देखो, मॉडिफाई ए वर्ब, एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है, पर्पस के रूप में। जैसे शी गॉट अप टू आस्क ए क्वेश्चन, शी गॉट अप टू आस्क ए क्वेश्चन, तो वो एक क्वेश्चन के लिए उठी। टू आस्क, अब ये जो पूछना था, तो मॉडिफाई ए वर्ब, वर्ब क्या था, आस्क, पूछना, उसके पहले टू लगा दिया तो ये मेरा क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया, टू आस्क। लेकिन ये जो टू आस्क है, ही गॉट अप, खड़ी हुई, किस लिए खड़ी हुई, उसका पर्पस क्या है, ये जो पर्पस है ये जीरेंडियल है। और ये क्या है, डोंट मूव, अंश, कैमरा इज मूविंग, डोंट मूव। पर्पस क्या है इसका, पूछने के लिए। अब देखो, ही केम टू माई हाउस टू स्टडी, वो मेरे घर आया, किसके लिए आया, पर्पस क्या है, टू स्टडी, किसके लिए आया, टू स्टडी, पढ़ने के लिए आया, ठीक है। अब स्टडी तो वर्ब था, दोनों में क्या है, आस्क वर्ब है, टू आस्क लगा के पूछने के लिए, स्टडी पढ़ना वर्ब है, टू स्टडी पढ़ने के लिए, तो वो वर्ब को बदल दिया, ठीक है। क्या हो गया, एडवर्ब बन गया, पढ़ना पढ़ने के लिए। अब देखो कारण, जब कोई कारण की बात आती है
शी वेप्ट टू हियर द न्यूज ऑफ हर फादर्स डेथ, उसके पिता के गुजर के। शी वेप्ट, वो रोई। टू हियर द न्यूज ऑफ, जो भी न्यूज है, तो टू हियर, अब हियर होता है सुनना, सुनने से हियर, HER हियर, HER हियर से पहले मैंने लगा दिया टू हियर, तो ये सुनकर वो रोई। क्या, क्यों रोई, कारण क्या था? अगर मैं वो कारण नहीं था तो वो रोई सुनकर, क्या सुनकर, कारण सुनकर, कॉज। कैन वी ईट, वी ईट टू लिव, हम, वी ईट टू लिव, जिंदा रहने के लिए। तो एक वर्ड होता है लीव, मानो जिंदा, जिंदा, लीव या जीवित रहना, रहना। वी ईट, हम ईट, उसका किसके लिए, हम कारण क्या है, जिंदा रहने के लिए। तो वी ईट लिव नहीं, वी ईट टू लिव। तो ये जो इसके अंदर आपका, अब आगे देखो, मैं एक चीज बताता हूं कौन है। एक मैं लाइन पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। When the infinitive, good evening. When the infinitive is used to qualify noun, verb or adjective, it is called a qualifying infinitive or gerundial infinitive. जब एक infinitive को हम इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि verb, adverb और adjective, और यहाँ पे एक और चीज है कि verb, adjective और noun भी इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, अब सेंटेंस देखो, मैंने आपको शायद पहले बताया था, दिस वॉज ए साइट टू सी, हेयर द इन्फिनेटिव टू क्वालिफाई द नाउन इज साइट। अब थोड़ा सा हम अपनी बुक में जाएंगे। अब जो मैं आपको, अब देखो, तो अब करेंगे क्वालिफाइज एज नाउन। अब नाउन को भी क्वालिफाई करेगा। क्वालिफाई मतलब क्या होता है? क्वालिफाई का मतलब मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में, जो किसी वर्ड का एक कॉन्टेक्स्ट मीनिंग चेंज कर देता है, लेकिन यहां पे हमें उसका सेंस होना चाहिए। तो क्वालिफाई एज ए नाउन। अब देखो, मतलब क्या क्वालिफाई हो रहा है? नाउन। क्वालिफाई एज ए नाउन मतलब क्वालिफाई एज ए नाउन का मीनिंग क्या हुआ? सबसे पहले तो ये जो बात कर रहा हूं इसका मतलब समझो। क्वालिफाई एज ए वर्ब, क्वालिफाई एज ए नाउन और क्वालिफाई एज एन एडवर्ब। ये तीनों का मतलब क्या है कि उसको नाउन बना रहा है, उसको एडवर्ब बना रहा है, उसको एडजेक्टिव बना रहा है। किसको? वर्ब को। लेकिन वर्ब को नॉन इन्फिनेटिव बना रहा है, क्या लगा के? टू लगा के। समझ गए? जैसे ईट, ईट मतलब खाना। खाना क्या है? वर्ब है। अब मैं इसको क्वालिफाई करता हूं कि हमें जीवित रहने के लिए खाना है। वी हैव टू ईट टू सर्वाइव। अब ईट को टू ईट कर दिया। ईट क्या था? खाना, जो क्रिया है, वर्ब। लेकिन मैंने सेंटेंस था कि हमें जीवित रहने के लिए खाना जरूरी है। तो ये जो लिए खाना, जीवित रहने के लिए खाना, जीवित रहने के लिए पीना, ये जो इसकी चेंज हो गया, तो ये वर्ब को हमने किस में चेंज कर दिया? इसको समझो। एक और बड़े सिंपल एग्जांपल से दे रहा हूं। एक शरारती आदमी है, बहुत तरह को धोखा देता है। मैं कहता अरे ये तो नटवर लाल है। अब नटवर लाल कौन था? एक धोखेबाज था भारत में बहुत बड़ा। तो जब मैंने इसको कह दिया ये तो नटवर लाल है, तो मैं उसका नाम नटवर लाल तो नहीं बता रहा, मैं क्या कह रहा हूं, उसकी एक विशेषता बता रहा हूं कि ये नटवर लाल है, नटवर लाल जैसा है। मेरा कहने का मतलब है कि ये नटवर लाल जैसा है, तो उसका एडजेक्टिव बता दिया ना मैंने उसे, तो क्वालिफाई कर दिया नाउन को एज एन एडजेक्टिव। नाउन, नटवर लाल तो नाउन था, किसी का नाम था, लेकिन मैंने उसको क्वालिफाई कर दिया। अब ऐसे वी हैव टू ईट टू सर्वाइव। तो भोजन तो क्या है? खाने का जो है तो वर्ब है, खाना, खाना, ईट। अब यहाँ पे क्या है? ये वर्ब क्या बन गया? सेंटेंस के हिसाब से क्या है कि हमें जीवित रहने के लिए खाना खाना जरूरी है।
हम जीवित रहने के लिए खाते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। वी हैव टू ईट टू सर्वाइव। तो ये जो टू ईट हो गया, ईट से पहले टू ईट लगा दिया, तो ये वर्ब नहीं रहा, ये क्वालिफाई हो गया। किसके लिए? कि नाउन हो गया। बताओ क्या होगा? नाउन होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा? मेरे ख्याल से ये नाउन तो नहीं होगा, मेरे ख्याल से ये विशेष क्रिया विशेषण हो गया, ये एडवर्ब बन गया। तो ये चीज को समझना जरूरी है। क्वालिफाइज ए नाउन, इसको हम नाउन नाउन भी कह सकते हैं, आई थिंक एडवर्ब से ज्यादा, क्योंकि एक क्रिया बना दिया हमने कि टू इट, ये क्रिया सेंस जो है इसका एज ए नाउन हो गया। अब देखो, आई ऑफर्ड हर अ चेयर टू सिट ऑन, इसमें क्या कह रहा है? नहीं नहीं, ये तो एडवर्ब ही था, वो एडवर्ब था। अब देखो, आई ऑफर ए चेयर, अब मैंने उसे एक चेयर ऑफर करी टू सिट ऑन, तो अब चेयर, ठीक है, चेयर को मैंने किस लिए उसको ऑफर करी? टू सिट ऑन, बैठने के लिए। तो सिट से पहले टू सिट ऑन, सिट से पहले मैंने क्या लगा दिया? टू लगा दिया, टू सिट। तो बैठने के लिए ये जो क्वालिफाई हो गई एक नाउन के रूप में, कि चेयर किसके लिए? बैठने के लिए। चेयर तो नाउन है ही अपने आप में, वस्तु है। टू सिट क्या होगा? बैठना, क्रिया हो गई एक तरह की, लेकिन सिट होता है क्रिया, तो टू सिट वो उस क्रिया का नाम दे दिया। जैसे भावनाओं के भी नाम मैंने आपको बताया, तो क्रिया और क्रिया का नाम, इसमें भी फर्क होता है एक तरह से। कोई काम को करना और कोई काम को करने का नाम देना, इसमें भी एक डिफरेंस होता है। प्लीज गिव मी सम फूड टू ईट, आई हैव नो टाइम टू वेस्ट। अब हुआ क्या? इन नहीं, ध्यान से सुनना कि इन वाक्यों में इन्फिनिटिव द्वारा नाउन्स की विशेषता प्रकट है। तो ये क्रमशः चेयर, फूड और टाइम को क्वालिफाई कर रहे हैं। टू क्वालिफाई ए नाउन, थोड़ा सा मुझे भी, मैंने भी इस चीज़ें पढ़ी नहीं है, आप लोग क्लास के लिए ले रहा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इन वाक्यों में इन्फिनिटिव द्वारा नाउन की विशेषता को प्रकट करते हैं, तो क्रमशः चेयर, नाउन और टाइम को क्वालिफाई करते हैं। तो ये तो एक आ रहा है कि जो चेयर हो गया, टाइम हो गया, इनको क्वालिफाई कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा डिटेल, ऐसे हम रट के और पढ़ के नहीं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को और अच्छे से समझाना चाहता हूँ। चलो आगे देखते हैं क्या है। अब ये क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, अब ये कह रहा है आई एम ग्लैड टू लर्न ऑफ योर सक्सेस, कि मुझे खुशी है, आई एम ग्लैड टू लर्न, पता लगा, ऑफ योर सक्सेस। तो इसमें जो ग्लैड है, एडजेक्टिव को विशेषता, ये बेसिकली यहां पर इसका मीनिंग है कि उसकी जो एडजेक्टिव की विशेषता, कि ग्लैड एक एडजेक्टिव है, मेरे को खुशी हुई, क्यों खुशी हुई? टू लर्न, तो टू लर्न मैंने इन्फिनिटिव लगा दिया। ऐसी जो पहले वाला जो था चेयर टू सिट, तो चेयर नाउन को उसने बता दिया कि ये नाउन है, टू सिट लगा के ऐसे। शी इज क्विक टू क्रिटिसाइज अदर, अब इसके अंदर शी इज क्विक, क्विक मतलब वो तेज है, तेज तो है, किस चीज में तेज है? टू क्रिटिसाइज अदर्स, कि दूसरों की आलोचना करने में। तो क्रिटिसाइज से पहले टू क्रिटिसाइज लगा दिया, तो ये जो क्रिटिसाइज वर्ब था, इससे पहले टू ला के इसको इन्फिनिटिव बना दिया, नॉन इन्फिनिटिव बना दिया, जीरेंडल बन गया है। ओके, अब वो कहता है, एक और चीज कहता है कि
एक सेकंड मुझे दो, मैं पढ़ता हूँ इसको, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो अब एक और चीज है कि हम कई बार इन्फिनेटिव लगाते हैं और वो हमारे वाक्य का, सेंटेंस का मीनिंग की विशेषता बताते हैं। जैसे जैसे मैं कहता हूं कि टू स्पीक द ट्रुथ, कि सच बोलूं तो, अब क्या सच बोलूं तो, आई डू नॉट नो द आंसर, टू स्पीक द ट्रुथ। तो आई डू नॉट नो द आंसर, ये जो वाक्य था उसकी विशेषता मैंने क्या बोला, टू स्पीक लगाया। तो ये भी इस तरह से होता है, ये प्रैक्टिस से ही आपको आएंगे। अब ऐसे कई जगह भी होता है जहां पे हम इन्फिनेटिव में टू नहीं लगाते। जैसे अब कहीं पे आता है यू शुड, यू कैन, जो ऐसे मॉडल्स होते हैं हमारे, उसके अंदर हम टू नहीं लगाते। जैसे यू कैन गो एंड प्ले, अब मैंने ये नहीं बोला कि यू कैन टू गो, यू कैन गो एंड प्ले। शी नीड नॉट गो देयर, शी, अब कई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेंटेंस को रट लो, यू नीड नॉट गो देयर। अब मैंने इसमें यहां पर टू नहीं लगाया, यू नीड नॉट गो देयर, ठीक है। यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स, तुमको अपने बड़ों की इज्जत करनी है। तो यहां पर जो ओबे था, यू मस्ट टू ओबे, ऐसा नहीं लगाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मस्ट आ गया, कैन, शुड, मस्ट, इनके बाद जो मोडल्स होते हैं इनके बाद हम टू नहीं लगाते, ठीक है। अब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं उनके बाद हम नहीं लगाते इसको, जैसे सी, SEE, हियर, HEAR, हियर मैंने सुनना। पर वो डिपेंड करता है कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। फील, बीहोल्ड, देखना, वॉच, फील मन अनुभव करना, ऑब्जर्व करना, लेट, होने दो, मेक, बिड, प्लीज, हेल्प, नीड, एटसेट्रा। जैसे वी हर्ड हिज टॉक, हमने उसकी बात सुनी। तो इसमें वी हर्ड टू हिज टू टॉक ऐसा नहीं लगेगा, वी हर्ड हिज टॉक, ठीक है। ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसा दिया। सो ही मेड मी टू लाफ नहीं होगा, ही मेड मी लाफ। ही सॉ मी कम, या हिस, शी बेड मी लीव हिज हाउस, तो शी बेड मी लीव हिज हाउस। तो यहाँ पे जो लीव है, तो ये वर्ब याद कर लेना। अब इसमें जो मैंने आपको बताया, इसमें को लीव नहीं था, लेकिन ये एग्जाम्पल दे रहा है लीव का। तो ये सब चीजें आप धीरे धीरे समझोगे कि कहाँ पे टू लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। ये यूजेज से आपको ज्यादा आएगी, बजाय इसके कि आप इनको रटोगे। फिर भी हम कर लेते हैं, ग्रामर का पार्ट है इसलिए। अब जो बट होता है आपका, BUT, बट, इसके मीनिंग क्या होते हैं? जैसे आपको बात कर रहे हो इंग्लिश में तो क्या कहते हो, आई वॉज गोइंग देयर बट आई सॉ, मैं वहां जा रहा था लेकिन मैंने देखा, ठीक है। इसके अलावा ये भी होता है चूंकि, उसमें भी आप बट लगा देते हो, ठीक है। अब बट के बाद अब ये सेंटेंस देखो, ही डिड नथिंग बट गॉसिप, गॉसिप माने गप्पे मारना। ही डिड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, बट नथिंग, बट गॉसिप, गप्पे मारने के सिवा। तो यहाँ पे बट का मीनिंग क्या हो गया, के सिवाय या के अतिरिक्त। जब ऐसा उसका मीनिंग हो तो हम टू नहीं लगाते। तो मैंने ये नहीं बोला ही डिड नथिंग बट टू गॉसिप, क्यों? क्योंकि बट का जो मीनिंग है वो के सिवाय है। जैसे शी वुड डू नथिंग बट कीप मम, दीज चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ मी डू नथिंग बट वॉच टीवी। अब मैंने नहीं कहा कि बट टू वॉच टीवी, मैंने क्या कहा, गाइस ओवर देयर डू नथिंग बट प्ले वीडियो गेम्स, बच्चे वीडियो गेम खेलते, वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। अब और देखते हैं इसको, कुछ ऐसे हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रेदर, रेदर देन, वुड रेदर। हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रेदर, हैड रेदर देन, वुड बेटर। इनके मीनिंग क्या होते हैं?
ये भी समझ में आया। शी हैड, इसको देखते हैं। शी हैड बेटर फिनिश्ड हर वर्क सून। इसका मीनिंग क्या हो गया? शी हैड बेटर फिनिश्ड हर वर्क सून। शी हैड बेटर फिनिश हर वर्क सून। अच्छा होता कि वो अपना काम जल्दी खत्म कर लेती। शी वुड रेदर डाई देन गैम्बल। जुए से अच्छा है कि वो मर जाती। शी वुड रेदर डाई। ठीक है, तो मैंने बताया वुड रेदर। ठीक है। ही हैड सूनर कम टू माई होम, कि वह जल्दी मेरे घर आ गया। हैड रेदर, तो ये सब आप देखना। और ठीक है, अब कुछ और भी इस्तेमाल इन्फिनेटिव के देखते हैं। एक होता है टू, TOO, कौन सा टू? TOO। और इनफ, ENOUGH, इनके साथ कैसे लगता है? जैसे द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक। तो पेशेंट इज टू वीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा बहुत यूज होता है। और जो मैंने आपको बताया जहां नहीं लगेंगे, तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी आप लोग नेट पे भी सर्च कर सकते हो, वेयर वी डोंट यूज टू इन इन्फिनेटिव। तो अब ये है, जैसे शी इज टू वीक टू वॉक, टू के साथ लग गया ना, टू वीक टू वॉक। दूसरा इनफ, इनफ का क्या होगा? शी इज बोल्ड इनफ। बोल्ड इनफ मतलब वो इतनी बहादुर है, टू फेस द एग्जाम, कि मतलब वो एग्जाम देने के लिए इतनी बहादुर है। टू इनफ। ही इज वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, कि भैया तुमने क्वेश्चन पूछा लेकिन वो जो है ना, वाइज इनफ। वाइज इनफ मतलब इतना समझदार है। अब एक सेंटेंस देखो, इज देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू? इज देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू? इज देयर एनीथिंग टू डू? चलो इसको हम, इसका थोड़ा सा भी ये जटिल होता जा रहा है, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, इसको अगली क्लास में करेंगे। और मैंने कुछ आप लोगों को शीट्स भेजी, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो उनके मीनिंग्स देखे हो। देखो यहाँ पर है क्या। चलो, कुछ वर्ड्स थे जो कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। इन वर्ड्स को ध्यान से सुनना। ये वर्ड्स आजकल बहुत इस्तेमाल भी होते हैं कुछ। तो मैंने आप लोग को जो भेजे हैं वर्ड्स, उसमें से 2-4 वर्ड्स आज बता देता हूँ। एक है परफंक्ट्री। परफंक्ट्री, तो इसका मीनिंग होता है जैसे कि आप कहते हैं ना भैया खाना पूर्ति, कि दिखावटी कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, द साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम ऑफ 1990s एंड 2000s which had only a perfunctory colored player were far more competitive than their current crop of players। तो न्यूज आई थी, तो इसका मतलब क्या है कि जो पहले के प्लेयर थे, कलर्ड प्लेयर, मतलब जो ब्लैक प्लेयर जो प्लेयर थे, वो सिर्फ परफंक्ट्री थे, मतलब दिखावटी के लिए था, क्योंकि इसमें ज्यादातर व्हाइट प्लेयर थे, ब्लैक कम थे। ये इसका मीनिंग है। एग्स हॉट, जोर दे के अपनी बात करना, EXHORT, एग्जॉट। टू एडवाइज समबडी स्ट्रांगली, तो किसी को कोई सलाह देना, अरे नहीं भैया तुझे ये काम करना ही करना है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, साउथ अफ्रीका रग्बी टीम सक्सेस इन 1994 was a result of Nelson Mandela's leadership, who exhorted the team for a superlative performance and his country's citizenry to support them। तो उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने जोर देकर कहा था कि भैया अच्छा खेलो रग्बी टीम को। और सिटीजनरी क्या होता है? सिटीजन हमने सुना है, नागरिक हम बोलते हैं सिटीजन। सिटीजनरी भी फॉर्मल वर्ड है, औपचारिक वर्ड है। द सिटीजन्स ऑफ ए टाउन और ए कंट्री, किसी भी, उनको हम सिटीजनरी भी बोलते हैं। अगला है योर। योर वर्ड एक तरह का आइटम है। ऑफ योर, ये चलती है, एक आइटम चलती है। ये पुराना स्टाइल है कहने का। लॉन्ग है, इसका मतलब पहले। इन द डेज ऑफ योर मतलब पहले के दिनों में, पहले के दिनों में, पहले। जैसे ऑन द कॉन्ट्ररी रिसेंट रिवोल्यूशन टेल ऑफ noxious racist environment of South Africa team of yore, then we were
प्रीडोमिनेंटली वाइट। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके बजाय, इसके विपरीत, रिसेंट रिविलेशंस, आजकल हमें पता चलता है, टेल ऑफ द नॉक्शियस रेशियस एनवायरनमेंट, जो एक बुरा रेशियल एनवायरनमेंट, नस्ल भेदी एनवायरनमेंट है ऑफ साउथ अफ्रीका टीम ऑफ यूरो, साउथ अफ्रीका पहले की टीम का, दैट वर्ड। तो ये पहले का। अब 3 वर्ड ये समझो। स्क्रैपी, SCRAPPY, एडजेक्टिव है, SCRAPPY। ऑर्गेनाइज नहीं होता, और जो ऑर्गेनाइज नहीं होता, ढंग से नहीं रहता, उसे हम कहते हैं स्नैपी। ठीक है। इसका एक और मीनिंग है जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है, वो मीनिंग ये है, हैविंग एन एग्रेसिव स्पिरिट, इंक्लाइंड टू फाइट और स्ट्राइव। कैसे ना किसी इंसान में किसी चीज का एक जज्बा होना, किसी से लड़ने के लिए, तो उसके लिए वर्ड होगा स्क्रैपी। ठीक है। जैसे नौकरियां लगती हैं, तो नौकरी के लिए एडवर्टीजमेंट आजकल जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, तो वो इस तरह के वर्ड यूज करता है। मैंने भी वहीं से कहीं से लिया था। सेंटेंस क्या था, योर स्क्रैपी, अनअफ्रेड टू जंप इन एंड हैंडल टास्क्स एट ऑल लेवल्स, एंड यू थ्राइव इन एन एनवायरमेंट डिवॉइड ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड लेयर्स। तो वो कह रहे हैं यू आर स्क्रैपी अनअफ्रेड, मतलब स्क्रैपी हो मतलब तुम ऐसे हो जिसमें एक जोशीला अंदाज हो किसी चीज को करने का। अगला वर्ड है CAND और कैंडर। कैंडर मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, सेइंग एग्जैक्टली, जिसे कहते हैं ना भैया स्पष्टवादिता, स्पष्टवादी व्यक्ति, नाउन, वो होता है कैंडर। जैसे टू बी ए रोल मॉडल ऑफ इंक्लूजन एंड कैंडर, पर तो ए रोल मॉडल होना चाहिए इंक्लूजन की, सबको लेके चले, और कैंडर माने स्पष्ट बात बोल के चले। अब अगला वर्ड है जंकेट, JUNKET, जो कि वर्ब है, JUNKET, जंकेट। ए प्लेजर ट्रिप, आजकल क्या होता है, जॉब्स वगैरह लगती है ना कॉर्पोरेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में भी होता है कि आप लोगों को LTC दिया करते थे, अभी भी शायद देते होंगे, पैसे देते हैं एम्प्लॉयज को कि जाओ घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो। इसे हम कहते हैं जंकेट, जो कि इनफॉर्मल वर्ड है, इट्स नॉट अ फॉर्मल वर्ड। ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं खत्म, कल मिलते हैं। बाय। Okay, so guys, have a nice day. Have a nice day. Bye.